जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और सॉल्यूशन। मेरे हाथ में जो सेट है वो है सैमसंग का M3031। तो हम इसका मॉडल देख लेते हैं पहले और फिर इसकी प्रॉब्लम देखेंगे। तो तो उसका मॉडल देखने के लिए हम जाएंगे सेटिंग पे और सेटिंग से जाएंगे अबाउट फ़ोन पे। अबाउट फ़ोन में हम जाते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा है M31 और इसका कोड लिखा है SM M135F, सॉरी 315F। तो दोस्तों ये हमारा M31 है और इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसमें इसमें सेव मोड की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम हमारी माइनस वॉल्यूम की माइनस की से आती है और इसमें या तो फिर ये लाइन शॉर्ट होती है। अगर शॉर्ट हुई तो ये ऑटोमेटिक कार्य करती रहती है या फिर ये लाइन ओपन होती है। अगर ये लाइन ओपन हुई तो भी सेव मोड की प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों आज वीडियो में यूट्यूब की वीडियो में जितनी भी वीडियो है उसमें सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम बटन से इसे या फिर वॉल्यूम बटन दब जाने की वजह से सेफ मोड प्रॉब्लम आने की समस्या बताई गई है। लेकिन दोस्तों मैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा इस ये वो दूसरी तरह से सॉल्व करूंगा। ज़्यादातर इस प्रकार की प्रॉब्लम अगर आती है तो लोगों को समझ में नहीं आता क्या करें। तो दोस्तों इसे रिपेयर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें लाइनों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम इसकी चेकिंग करते हैं और देखते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो पाती है। तो देखिए दोस्तों हमारा ये सेफ मोड में ये सेट है। सेफ मोड में ये सेट है तो हमको इसको रिपेयर करना है। तो कभी कभी सेट को रीस्टार्ट करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो मैंने रीस्टार्ट करके देख लिया तो उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। तो चलिए हम इसकी चेकिंग करते हैं, इसकी माइनस वॉल्यूम की माइनस वाली की को चेक करते हैं कि उसमें क्या समस्या है और क्या दिक्कत है और उसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए। तो दोस्तों देखिए ये जो कनेक्टर है ये हमारा की वॉल्यूम प्लस माइनस और पावर की का कनेक्टर है और यहाँ पे वॉल्यूम और पावर का पत्ता लगता है। तो चलिए हम इसकी लाइन को पहले देखते हैं। पहले हम इसे डायग्राम में देखेंगे कि वॉल्यूम की के लिए हमारी कौन कौन सी लाइनें और कहाँ कहाँ से आ रही हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो हमारी सेफ मोड की प्रॉब्लम है ये हमारी जो सेफ मोड की प्रॉब्लम है ये इसकी डाउन की या माइनस की से आती है। तो देखिए इसकी जो ये एलो वाली लाइन है वो हमारी वॉल्यूम डाउन की सप्लाई है। तो चलिए हम पहले इसको देखते हैं कि ये लाइन कहाँ से आई है। तो देखिए दोस्तों ये लाइन हमारी इस रजिस्टर से होते हुए और फिर यही लाइन हमारी एक पावर पीक की पे गई है और इसी लाइन से होते हुए एक और सप्लाई गई है। तो इसी लाइन से होते हुए तो एक और सप्लाई गई है, इसको हम देखते हैं कहाँ गई है। तो ये अपनी सीपीयू के अंदर गई है। तो चलिए हम इसकी चेकिंग करते हैं। और दोस्तों इसमें जो एक रजिस्टर है उसका दूसरा सिरा हमें ब्लैंक दिखा है, किसी प्रकार की कोई सप्लाई नहीं दिख रही है। तो चलिए पहले हम इसे देखते हैं कि ये सप्लाई कौन सी है। उसके बाद स्टेप टू स्टेप हम सारी लाइनों को चेक करेंगे। तो चलिए हम बिट मैप की मदद से हम देखते हैं कि ये सप्लाई कहाँ की है। तो दोस्तों देखिए ये जो रजिस्टर है इसकी एक सप्लाई हमने देखा था डायग्राम में हार्डवेयर सॉल्यूशन में। तो ये सप्लाई एक सप्लाई पावर की पे गई थी, सॉरी एक सप्लाई अपनी पावर आईसी पे गई थी और दूसरी सप्लाई हमारी सीपीयू पे गई थी। तो और इस रजिस्टर की दूसरी सप्लाई हार्डवेयर सॉल्यूशन में नहीं दी गई थी। तो चलिए हम इसमें देखते हैं। तो इसमें देखिए VLDO 1.8, तो 1.8 की सप्लाई है। तो चलिए हम इसमें इसकी सप्लाई को चेक करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं माइक्रोस्कोप के कैमरे पे और इसकी सप्लाई को चेक करते हैं। तो हम देखिए इसकी सप्लाई को चेक करते हैं। तो ये जो हमारी लेफ्ट साइड वाली पॉइंट था वो हमारा प्लस का था। इसको इस पे हम जीआर चेक करते हैं।
तो देखिए दोस्तों, इस पे जीआर आ रहा है 3.29। और तो हम चलिए माइनस माइनस वाली को चेक करते हैं। तो माइनस वाली पे हम चेक कर रहे हैं, तो इसमें किसी प्रकार का जो कोई जीआर नहीं आ रहा। तो दोस्तों, जो हमारी सेफ मोड की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमारी या तो वॉल्यूम की शॉर्ट होने की वजह से आती है, या फिर ये लाइन ओपन हो जाने की वजह से आती है। तो यहाँ से ये ओपन है, तो चलिए देखते हैं ये लाइन कहाँ से कहाँ तक कनेक्टेड है। तो इसके बाद ये सप्लाई जो है, इस जगह से हमारी इस रजिस्टर के लेफ्ट वाले पॉइंट थी, और फिर राइट साइड से होते हुए एक लाइन सीपीयू को चली गई और एक लाइन अपनी पावर को चली गई थी। तो देखिए, हम इस पे जीआर चेक करते हैं, तो इसमें किसी प्रकार का कोई जीआर नहीं है। तो दोस्तों, ये लाइन हमारी यहाँ से ब्रेक है। तो अब ये जो लाइन है, ये हमारी सीपीयू से भी जुड़ी हुई है, पावर से भी जुड़ी है। तो दोस्तों, अगर ये सीपीयू पावर से जुड़ी हुई है, तो ये दोनों लाइन ही ब्रेक है। तो चलिए, हम या तो फिर हमें दोनों लाइन की सप्लाई यहाँ पे जोड़नी पड़ेगी, या फिर हमें किसी एक की सप्लाई यहाँ जोड़ने से हमारा काम चल जाएगा। हो सकता है इंटरनल वो दो सीपीयू और कनेक्टर आपस में जुड़े हुए हो। और चलिए, इसके 1.8 की सप्लाई है, वहां पे हम चेक करते हैं कि वहां पे वोल्टेज की लाइन जो है वो सही है कि नहीं है। तो देखिए, उस पे हमारा 0.33 आ रहा है। मतलब जो हमारी 1.8 की लाइन है वो सही है, लेकिन जो हमारी पावर और सीपीयू की लाइन है वो सही नहीं है। तो दोस्तों, हम इसे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारे किसी सीपीयू से किसी ने काम किया है, और हो सकता है कि हमारा जो सीपीयू है उसके नीचे से लाइन डिस्कनेक्ट हो। तो दोस्तों, एक काम करते हैं, हम सीपीयू को निकालते हैं और सीपीयू के नीचे से ये सप्लाई को चेक करते हैं। दोस्तों देखिए, इसने इसमें सीपीयू ऑलरेडी किसी ने पहले से कर रखा है। लेकिन हो सकता है सीपीयू निकालते समय वो लाइन उससे ब्रेक हो गई हो। तो हमें ये सप्लाई को चेक करना होगा, और इससे जंपर हमें निकालना होगा, या फिर हमारा सीपीयू सही से नहीं लगा। तो चलिए, हम इसे चेक करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि कौन सी लाइन थी जो वॉल्यूम की और सीपीयू को कनेक्ट करती है। तो चलिए, हम डायग्राम पे चलते हैं। और दोस्तों, हमें इसे काउंट करना होगा, तो काउंट करके देखते हैं हम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो दोस्तों, ये वाली लाइन है। तो चलिए, हम इसे फिर एक बार और काउंट करते हैं, उसके बाद फिर इसको फाइनली चेक करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों, चलिए हम इसकी चेकिंग करते हैं। अगर पावर और सीपीयू की लाइन आपस में कनेक्टेड है दोस्तों, तो उस पॉइंट पे हमारा जीआर आना चाहिए। चलिए, हम इसको काउंट करते हैं। तो दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो दोस्तों देखिए, इसमें हमारा जीआर आ रहा है। और तो इसका मतलब ये है कि हमारी सीपीयू और पावर की लाइन कनेक्टेड है, और ये लाइन हमारी वॉल्यूम की तक नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों, हो सकता है कि कहीं से इंटरनल लाइन ब्रेक हो। तो हम यहाँ से एक जंपर निकालेंगे और सीपीयू को वापस लगा के, और फिर उसके बाद फिर हम चेक करेंगे। तो चलिए, हम इसमें जंपर लगा लेते हैं। तो दोस्तों, ये वाली लाइन है हमारी।
चलिए इसे माइक्रो जंपरिंग करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने जंपर को निकाल लिया और सीपीयू को भी लगा लिया है और हमारे इस पॉइंट पे हमने जंपर को भी कनेक्ट कर दिया है। तो सेम तो दोस्तों देखिए, हमारी प्लस की लाइन पे जो जीआर आ रहा है वो आ रहा है
3.29 और माइनस की लाइन पे भी चेक करते हैं तो माइनस की लाइन पे भी जी आर आ रहा है, वो है अपना 3.29। तो दोस्तों ये लाइन हमारी सीपीयू से ब्रेक थी। तो चलिए अब हम इसकी रैम को लगाते हैं, रैम को इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं, या हमें सीपीयू प्रॉपर रिवॉल्व करना होगा। दोस्तों मैंने सीपीयू को ऐसे ही निकाल के और फिर से इंस्टॉल कर रहा हूं, तो हो सकता है सेट हमारा ऑन भी हो सकता है, नहीं भी, लेकिन सीपीयू हमारा निकला तो बहुत अच्छी कंडीशन में था, तो हो सकता है कि हमें इसे दोबारा रिवॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों देखिए हमने इसमें जंपर लगा लिया है और अब हम इसे ऑन करके देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। तो चलिए हम इसे सेट में लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा सेफ मोड चला गया है और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और अब हम देखते हैं कि हमारी वॉल्यूम की काम कर रही है नहीं कर रही। तो माइनस वाली वॉल्यूम की हमारी काम नहीं कर रही थी। तो देखिए दोस्तों हमारी माइनस वाली की भी काम कर रही है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।